लड़ाई में आम आदमी पार्टी है। सिद्धार्थ, बुरी स्थिति वाकई है क्या बीजेपी के लिए? नायब सिंह सैनी चौथी बार सीट बदल दी, वहां भी एक बागी आकर खड़ा हो गया। देखिए गरिमा जी, आज आपने मुझे तीसरे नंबर पे बोलने का मौका दिया है, पर मैं आशा करूंगा कि मुझे मेरा 2 मिनट का समय ज़रूर मिलेगा। मेरे को 2-3 बातों का जवाब देना है और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। रागिनी जी अभी जीत का बहुत धर्म भर रही थी और हमारी भी सीटें बता दे रही थी कि हमें भी कितनी आएंगी हरियाणा के अंदर। मैं चाहता हूँ ये कॉन्फिडेंस उनका बना रहे, क्योंकि इसी कॉन्फिडेंस के कारण वो कभी देश में 50 सीट, कभी 45 और तीसरी बार भी 99-100 का आंकड़ा नहीं टच कर पाए। कांग्रेस पार्टी का जो अति आत्मविश्वास और घमंड है, यही कहीं ना कहीं इनकी पतन का एक कारण बनता है। ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। उनने कहा गठबंधन को चलाने के लिए दरिया दिली की जरूरत होती है। वो 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, दरिया दिली चाहिए। अरे दरिया दिली तो आप खुद ही खत्म कर रहे थे। आप ही के नेता दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का तो कोई जनाधार नहीं है। बहुत मीटिंग करी, इतना तेल खर्चा राघव चड्ढा का, बार बार गाड़ी में उनको अपने घर बुलाते थे, वो आते थे, मीटिंग करते थे, अलग अलग सीट आपने बाहर निकाल दी, कोई गठबंधन नहीं हो पाया। दरिया दिली दिखानी थी तो दिखाते ना, किसने रोका था? पहले तो आपको लग नहीं रहा था कि 90 की 90 सीट पर मुकाबला कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाद में आपने चलिए तय किया, बहुत अच्छा हुआ। दूसरी बात, अभी वो कुछ दलितों पर बात कर रहे थे। आश्चर्य होता है कई बार कांग्रेस पार्टी जब दलितों पर बात करती है, और खासकर हरियाणा में। वैसे तो वो शीर्ष पदों पे कौन दलित हो, किस संगठन में हो, उस पे कमेंट करना चाह रहे थे। अब गांधी परिवार की जगह भी कोई सब्स्टिट्यूट करके कभी दलित आएगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। पर हरियाणा में क्या स्थिति थी गरिमा जी, वो बहुत जानना जरूरी है। रागिनी बीच में प्लीज मत बोलिए। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू नॉट टू स्पीक। एक सेकंड रागिनी प्लीज। सिद्धार्थ, मैं इसीलिए ये इंटरवीन कर रही हूँ भाई। आप ले जाएंगे खींचकर लोकसभा पर, आप ले जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे पर, और मैं चाहूंगी कि हरियाणा पर खींचकर लाऊं आपको। तो हरियाणा पर आ जाएं और ये बताएं आप मुझे भाई, लाडवा से चौथी सीट पर लड़ रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। 10 साल में चौथी बार सीट बदलनी पड़ी, वहां भी बगावत। संदीप गर्ग खड़े हो गए झंडा उठाकर अग्रवाल समाज का। आप ही के नेता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। मोहन बड़ौली का टिकट आपको काटना पड़ गया। 2 मंत्रियों का टिकट आपने काट दिया, 7 विधायकों का आपने काट दिया। साफ है भाई कि एंटी इनकम्बेंसी डराती है। चलिए गरिमा जी, आपने कहा कि हरियाणा पे आ जाइए। अब मैं अपना अगले 30 सेकंड से हरियाणा पे बोलूंगा। पर बात दलितों की हो रही थी और देश के शोषित, पिछड़े, वंचित वर्ग का ये अधिकार है कि वो जान सकें। मैं हरियाणा से आता हूं। हरियाणा की जनता ने और हरियाणा के दलितों ने वो भूला नहीं है। हर 18वें मिनट पे दलित अत्याचार होता था हुड्डा जी के राज में। हर 18वें मिनट में, मीडिया रिपोर्ट है, ये हेडलाइन थी, मैं आपको वो दिखा सकता हूं। बस्तियां जला दी गई थी, कैसे कैसे कांड हुए थे, वो लंबी हो जाएगी कहानी। पर मैं सीधा जवाब देता हूं 2 प्रश्नों का। आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री जी, और तीसरी बात मैं कहूंगा और अपना बात समापन कर दूंगा। हम सब जानते हैं, पहली बात तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव की बात होती है कि वो जिस सीट पर हरियाणा के जाएं, वहां से उनको हरियाणा की जनता अपार जन समर्थन दे। वो हारे नहीं है कहीं जाकर के, बदल करके सीट। वो नारायणगढ़ से लड़े थे, उसके बाद वो लोकसभा के कैंडिडेट बने। लोकसभा वो उसी लोकसभा में लड़े। अब लोकसभा के बाद उनको बीच में चूंकि मुख्यमंत्री बनना था, तो जिनकी सीट खाली हुई वो बाई इलेक्शन में उनकी सीट पर चुनाव लड़े, और अब वो दूसरी बार अपना विधानसभा का एक फुल फ्लेजेड चुनाव लड़ रहे हैं। और वो लाडवा की सीट से जाकर के लड़ रहे हैं। लाडवा की जनता भागना कहते हैं, भागना। खट्टर साहब ने वीटो लगा दिया कि यहां से तो मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। और मैं इस पर भी बाद में आऊंगी। मुझे बताइए कि बड़ौली साहब, मोहन बड़ौली साहब का टिकट क्यों काटना पड़ा? आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं गरिमा जी इसी का प्रश्न दे रहा था। 3 ही बातें कही थी, एक का मैंने जवाब दे दिया, दूसरे का और देता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है मोहन बड़ौली जी। मोहन बड़ौली जी अभी लोकसभा के प्रत्याशी थे। उन्होंने स्वयं आकर के कहा, और उनकी स्टेटमेंट मैं कोट कर देता हूं, मैं चुनाव 1 सीट पे नहीं, मैं 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते 1-1 सीट पर चुनाव लड़वाने का काम वो कर रहे हैं। पर पता नहीं किसी को लगे कि कट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो अब भैया हम जाके सबको स्पष्टीकरण तो नहीं दे सकते। ये हमारा संगठन है, हम जानते हैं। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता भाव ऐसा ही होता है, और हमारे कार्यकर्ता तय करता है कि हमको चुनाव लड़ना है। और ये जो संदीप गर्ग ने बगावत का झंडा उठा दिया, नायब सिंह सैनी मनाने गए, नहीं माने। किरण चौधरी ने फोन किया, नहीं माने। उधर कविता जैन रोती हुई दिख रही है, आज तक का अल्टीमेटम दे दिया कि निखिल मदान के बारे में, निखिल मदान का प्रचार करूंगी मैं, जिसका वीडियो वायरल है। हरियाणा के एक आदमी के पास है निखिल मदान का वीडियो, उसका प्रचार करूंगी मैं। अब गरिमा जी, मुझे पता है
इन प्रश्नों का उत्तर देने में मेरी एक बात चली जाएगी, इसलिए वो बात कह करके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। एंटी इनकम्बेंसी, आपसी फुटअव्वल क्या होता है? ये हरियाणा में कई प्रकार की कांग्रेस है, ये तो अलग है। पलवल की सीट पर बिना टिकट डिक्लेयर हुए अपने समधी करण दलाल का नॉमिनेशन भरवा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जाकर के। ये आपसी फुटअव्वल है कि नहीं है? आप बताइए, कमाल हो गई बात। आप अगर कोई लिस्ट ना निकाले, आपको मैं तो बिल्कुल जवाब दूंगा। आप बड़े कमाल के प्रवक्ता हैं। मैं बड़ी सम्मान के साथ एक बात कह रहा हूं। आप मुझे सरकार में 10-15 मंत्री सेकंड भी नहीं रही, देंगे ये तो कह कठिनाई रही हो है जाएगी। कि निखिल मदान का वीडियो एक हरियाणा वासी के मोबाइल में है, मैं उसका प्रचार नहीं करूंगी सोनीपत सीट से। कांग्रेसी को टिकट दे दिया। पेशेंट व्यक्ति हूं, पर आपका आज का जो पैनल है वो 5:1 है। अगर आप 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बैठाएं और भाजपा का प्रवक्ता जब बोलने लगे वो 20 सेकंड भी ना बोल सके, तो मैं आपको नमन करूंगा, पर मैं अपनी बात को फिर छोड़ देता हूं। मैं छोड़ देता हूं, मैं नहीं बोलूंगा अगर आप नहीं सुनना चाहते। आप 5 लोग भाजपा के खिलाफ बैठाएं और फिर हम बोले नहीं तो कमाल हो जाएगा, ये तो कमाल हो जाएगा। मैं आपको करण दलाल पे बोल रहा हूं, तो आप करण दलाल पे ना सुनकर के आप पूरे हरियाणा में जाकर के एंटी इनकम्बेंसी पे सुनेंगे। जो कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट नहीं निकाल पा रही, 12 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन का दिन है, 12 की शाम को लिस्ट निकालेंगे। जहां पर इतना आपसी फुटअव्वल हो, उस पे एक नॉमिनेशन भरवा दिया एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस व्यक्ति का जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया अभी तक। जहां पर यह स्थिति हो, मेरे को बोलना, वो लाइन कंप्लीट करने में भी गरिमा जी आप अगर आपत्ति दर्ज कराएंगी तो यह आश्चर्य की बात हो जाएगी। मैं चाहूंगा नहीं कि आप ऐसा करवाएं, आप ऐसा आश्चर्य मेरे को मत पत्रकारों को करवाइए। बख्श दीजिए सिद्धार्थ भाई। ये बेचारे, इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? सत्येंद्र चौहान ने, रविंद्र सिंह श्योरान ने, इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? कुछ नहीं। तो निखिल मदान पर बताइए भाई। खट्टर सरकार में मंत्री रही ना कविता जैन, और गंभीर आरोप लगा रही। ऑन अ सीरियस नोट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। निखिल मदान, जिन्हें कांग्रेस से आयात किया आपने, उन पर बड़ा आरोप लगा रही। नहीं करूंगी प्रचार निखिल मदान। देखिए गरिमा जी, मैं पत्रकारों को तो कुछ कहने की मेरी हैसियत नहीं है, पर श्योरान जी के साथ मैं डिबेट में रहा हूं, इसलिए उनके बिना कुछ कहे आज मेरे को पता है कि उनके मत क्या आएंगे। चौहान साहब के साथ मैं कभी डिबेट में नहीं रहा, पर मैं आपके चैनल को थोड़ा सा जान गया हूं बार बार आके, तो मुझे लगता है कि उनके भी विचार वैसे ही होंगे। पर रही बात मेरे उत्तर देने की, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये प्रतिबद्ध है। कविता जैन जी हमारी सीनियर नेता रही हैं, हमारी मंत्री रही हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की एक सीनियर लीडर हैं। हमारे जितने भी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाव के साथ लग के हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी ने हो सकता है कोई स्टेटमेंट दिया हो, किसी ने हो सकता है कोई बात कही हो, पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, मैं आपको बता देता हूं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भाजपा के कैंडिडेट की लड़ाई लड़ता हुआ दिखेगा, यह मैं आपको दिखा सकता हूं।